पॉइंट नंबर 3, अब देखते हैं हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन बोथ द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, कि दोनों मजहब की किताब में प्रॉफिट द मैसेंजर के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस्लाम से। इन इस्लाम हम लोग सभी ये जानते हैं और ये मानते हैं कि द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ इस्लाम बट ही इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ इस्लाम। ठीक है, इट इज क्लियरली मेंशन इन कुरान इन सूरह फातिर चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर में अल्लाह कहते हैं कि हमने हर उम्मत के बीच, हमने हर जमाने में एक मैसेंजर भेजा, एक पैगंबर भेजा, ताकि वो लोगों को वार्निंग दे, क्या सही है और क्या गलत है बताए। और ये लिखा है कुरान में चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। The Prophet Muhammad is not a father of anyone, but he is the messenger of Allah, and he is the final and last prophet. Clearly लिखा है कि Prophet Muhammad is the final and last messenger, and it is clearly mentioned in the Quran, chapter number 21, verse number 107 में कि अल्लाह कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए पैगंबर, ओ मैसेंजर, हमने आपको भेजा है सारी दुनिया के लिए, सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। इट मीन्स द प्रॉफिट मोहम्मद इज नॉट सेंड ओनली फॉर द मुस्लिम्स बट ही सेंड फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी। ये सभी के लिए आए हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। द प्रॉफिट हमने आपको भेजा है सारी जहां के लिए रहमत बना के। अब देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन हिंदुइज्म। कुछ हिंदू ये कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया, कुछ रूप लिया और वो जमीन पर आया ताकि वो लोगों की परेशानी को दूर कर सके। इट साउंड्स इलॉजिकल बिकॉज अगर भगवान ने हमको पैदा किया है तो वो ऊपर बैठ के भी परेशानी दूर कर सकता है। ही डोंट रिक्वायर टू कम इन द अर्थ, उसको जरूरत नहीं दुनिया में आने के लिए। सपोज अगर मैं एक फोन मैन्युफैक्चर करता हूं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो मैं क्या फोन बनूंगा देखने के लिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखूंगा? मुझे जरूरत नहीं है मोबाइल बनने के लिए कि ये जानने के लिए कि मोबाइल की क्या प्रॉब्लम है। मैं क्या करूंगा, मैं एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखूंगा और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैं किसी के हाथ से भेजूंगा। तो सेम कुछ हिंदू स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम नहीं है ये मानने के लिए कि भगवान जमीन पर नहीं आया, लेकिन उसने अपने कुछ मैसेंजर को जमीन पे भेजा ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम को दूर करे। सेम इस्लाम भी ये कहता है कि अल्लाह ने अपने मैसेंजर्स भेजे और मैसेंजर के साथ एक स्क्रिप्चर्स भेजा ताकि वो लोगों को क्या सही है और क्या गलत है वो बताए। हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि कलयुग में एक कल्कि अवतार आने वाले हैं जिनका नाम है कल्कि, और वो अवतार जब वो आएंगे तो वो लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे, सभी लोगों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये लिखा है हिंदू स्क्रिप्चर्स में। देयर इज अ स्क्रिप्चर्स, उसका नाम है भगवत पुराना। ये लिखा है भगवत पुराना में खंड 2 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 में, ही द कल्कि अवतार विल बॉर्न इन द हाउस ऑफ विष्णु यास इन द विलेज ऑफ संभाला। और ये लिखा है खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 23 से 25 में, ही द कल्कि अवतार will born in the Kalyug when the king behave like robbers, and he will born in the house of Vishnu Yas, and he will bring the people from darkness to light। यानी कि कल्कि अवतार जो पैदा होंगे वो कलयुग में होंगे और वो किसके घर में पैदा होंगे? विष्णु यास के घर में पैदा होंगे, और जो सिटी का नाम होगा संभाला। और वो जब आएंगे, जब बहुत जुल्म हो जाएगा, राजा बिहेव करेंगे रॉबर्स की तरह, और वो क्या करेंगे? लोगों को अंधकार से रोशनी में लेकर आएंगे, यानी कि सीधा रास्ता दिखाएंगे। ये लिखा है भगवत पुराना में। और ये लिखा है कल्कि पुराना में वर्ष नंबर 4 से 11 में, द नेम ऑफ मदर ऑफ कल्कि विल बी द सुमति। सुमति के माने होते हैं शांति, पीस एंड जेंटल। इफ वी चेक द नेम ऑफ मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज आमीना, जो अरबी वर्ड है,
इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूं तो हो जाता है पीस एंड जेंटल। और लिखा है आगे, द नेम ऑफ हिज फादर विल बी विष्णु यास। जो कल्कि अवतार है उनके फादर का नाम होगा विष्णु यास। विष्णु मीन्स गॉड एंड यास मीन्स वर्शिपर। तो विष्णु यास की मीनिंग होते हैं वर्शिपर ऑफ गॉड। अगर हम लोग देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के फादर का नाम, तो उनका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अरबी वर्ड है, इसके मीनिंग होते हैं कि खुदा की इबादत करने वाला, द वर्शिपर ऑफ अल्लाह। तो द नेम ऑफ मदर एंड फादर ऑफ कल्कि इज मैचिंग विद द नेम ऑफ मदर एंड फादर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। और ये लिखा है कल्कि पुराना में वर्स 4 to 11 में कि द कल्कि अवतार विल बॉर्न इन द विलेज ऑफ संभाला। संभाला की मीनिंग होते हैं द हाउस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। अगर इसको मैं देखता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद कहां पैदा हुए, तो पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए इन द सिटी ऑफ मक्का। और मक्का को कहा जाता है दारुल अमन। अगर दारुल अमन को ट्रांसलेशन करूं इंग्लिश में तो हो जाता है हाउस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। आगे लिखा हुआ है द कल्कि अवतार विल रिसीव विजडम नॉलेज ऑन माउंटेन केव फ्रॉम द पेशुराम एंजल। और हम लोग ये जानते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद को जो सबसे पहले कुरान की नॉलेज मिली वो मिली माउंटेन में, जिसका नाम है गारे हीरा। जो माउंटेन में मिली नॉलेज उसका नाम है गारे हीरा। तो ऑल दीज थिंग्स ऑफ कल्कि आर मैचिंग विद द प्रॉफिट मोहम्मद। और ये लिखा है कल्कि पुराना में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4 से 7 में कि कल्कि ही विल बी द अंतिम एंड फाइनल ऋषि। और आगे लिखा हुआ है कि जो कल्कि अवतार है उनकी मदद करेंगे 4 कंपेनियन। उनके रिलीजन को फैलाने में 4 लोग उनकी मदद करेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर अकॉर्डिंग टू द कुरान। और प्रॉफिट मोहम्मद के 4 खास दोस्त थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। ये 4 उनके कंपेनियन थे। और आगे लिखा हुआ है कल्कि पुराना में कि द कल्कि अवतार विल हेल्प बाय द एंजल इन द बैटल के कल्कि अवतार की मदद करेंगे एंजल्स जब वो लड़ाई करेंगे। हम लोग जानते हैं जब लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद की मदद करने के लिए आए थे एंजल्स। कल्कि पुराना में कल्कि अवतार का डेट ऑफ बर्थ भी बताया है कि कल्कि अवतार वो जन्म लेंगे 12 तारीख को 12th ऑफ मंथ ऑफ बेसक। और हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी पैदाइश की तारीख है 12 रबी अव्वल, वो 12 तारीख को पैदा हुए। और ये लिखा हुआ है आगे कल्कि पुराना में, ही विल बॉर्न इन द हाउस ऑफ चीफ ऑफ पैरिश ऑफ विलेज संभाला। कि कल्कि अवतार जो पैदा होंगे वो जो संभाला विलेज है उनके जो चीफ होगा वहां का, उसके घर में पैदा होंगे। और हम लोग जानते हैं कि द प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे काबा के जो चीफ थे, सब में बड़े थे, उनके घर में पैदा हुए थे। और आगे लिखा हुआ है कि द फादर ऑफ कल्कि अवतार विल डाई बिफोर हिज बर्थ। के कल्कि अवतार के पिता का जो है वो इंतकाल हो जाएगा प्रॉफिट कल्कि के पैदा होने से पहले। और लिखा है कि उनकी मां का जो है देहांत हो जाएगा प्रॉफिट कल्कि के आने के बाद। सिमिलरली इट इज मैचिंग विद द प्रॉफिट मोहम्मद कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो वालिद का जो इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले हो गया था, और उनकी जो अम्मी है आमेना, उनका इंतकाल प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के कुछ टाइम बाद हुआ। तो इट्स ऑल्सो मैचिंग विद द प्रॉफिट मोहम्मद। और ये लिखा है कल्कि पुराना में कि द कल्कि अवतार वुड राइड हॉर्स एंड होल्ड द स्वॉर्ड। कि कल्कि अवतार जो है वो घोड़ा दौड़ाएंगे और वो तलवार से एविल का खात्मा करेंगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि अभी घोड़ों और तलवार का जमाना खत्म हो चुका है। तो यानी कि कल्कि अवतार वो आ चुके हैं। इससे हम लोग को ये पता चला कि कल्कि अवतार आ चुके हैं, क्योंकि उस टाइम घोड़े का जमाना होगा और तलवार चलाने का जमाना होगा। और हम लोग जानते हैं कि इन द केस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फिट विद दिस, प्रॉफिट मोहम्मद ने घोड़े दौड़ाए और उन्होंने जंग में तलवारों से दुश्मनों का खात्मा किया। और कल्कि पुराना में कल्कि अवतार के माइग्रेशन के बारे में भी लिखा हुआ है कि जब कल्कि अवतार अपने रिलीजन की टीचिंग शुरू करेंगे तो वहां के लोग वो अपोज करेंगे, उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तब कल्कि अवतार क्या करेंगे, वो संभाला जो शहर होगा उसको वहां से वो माइग्रेट करेंगे, वहां से वो चले जाएंगे। सेम थिंग इज हैपन इन प्रॉफिट मोहम्मद
क्या हुआ था, जब प्रॉफेट मोहम्मद ने टीचिंग्स ऑफ इस्लाम शुरू किया मक्का में, तो वहां के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या कर दिया, माइग्रेट किया फ्रॉम मक्का टू मदीना। और आगे लिखा है कल्कि पुराना में कि जो कल्कि अवतार होंगे उनके बॉडी में से एक स्मेल आएगी, स्वीट स्मेल, जो सारी जगह को खुशगवार कर देगी, सब जगह महक महक उठ जाएगी उसकी। सेम थिंग इज हैपन इन द प्रॉफेट मोहम्मद। जब प्रॉफेट मोहम्मद चलते थे तो उनके पास से खुशबू आती थी। द प्रॉफेट मोहम्मद इज ऑल्सो मेंशन इन अथर्ववेद बुक नंबर 20, हिम नंबर 127 एंड श्लोका 1 से 14 में एज नरशंसा। नरशंसा 2 वर्ड से बना हुआ है, नर और शंसा। नर मीन्स आदमी और शंसा मीन्स जिसकी तारीफ करना चाहिए। इंग्लिश में होता है प्रेज वर्दी। नरशंसा की मीनिंग होते हैं प्रेज वर्दी। और अगर मैं देखता हूं प्रॉफेट मोहम्मद के नाम को, तो प्रॉफेट मोहम्मद के मीनिंग होते हैं जिसके तारीफ के लायक, और प्रॉफेट मोहम्मद के मीनिंग होते हैं इंग्लिश में द प्रेज वर्दी। तो प्रॉफेट मोहम्मद इज मेंशन इन अथर्ववेद एज नरशंसा। अगर ये किसी और पे फिट होता है तो आप मुझे बता सकते हो। द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज ऑल्सो मेंशन इन भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 10 से 27 में एज मोहम्मद। इवन द नेम ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज मेंशन इन भविष्य पुराना। आप देख सकते हो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है क्लियरली मोहम्मद। इसका ट्रांसलेशन ये है कि इसमें भगवान कहते हैं राजा भोज से कि मैं इंसान को भेज रहा हूं, एक आदमी को भेज रहा हूं जिसका नाम है मोहम्मद, ताकि वो दुश्मनों का खात्मा करे, शैतानों का खात्मा करे और वो लोगों को सही रास्ता दिखाए। तो क्लियरली लिखा हुआ है मोहम्मद। आगे लिखा है भविष्य पुराण में श्लोका 22 में द प्रॉफेट मोहम्मद राजा भोज से कहते हैं कि माय फॉलोअर विल बी सर्कमसाइज्ड। सर्कमसाइज का मतलब होता है खतना। तो प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कि मेरे जो फॉलोअर होंगे वो खतना कराएंगे। एंड दे विल नॉट हैव अ टेल ऑन हेड, उनकी सर पे चोटी नहीं होगी। एंड दे विल हैव बियर्ड, उनकी दाढ़ी होगी। एंड दे विल कॉल फॉर प्रेयर, और वो लाउडली प्रेयर के लिए कॉल करेंगे। एंड दे विल ईट ऑल लॉफुल एनिमल्स एक्सेप्ट द फ्लैश ऑफ स्वाइन, वो हर किस्म का गोश्त खाएंगे लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे। यानी कि वो हर लॉफुल गोश्त खाएंगे लेकिन वो सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे। सो इट इज क्लियर दैट कि ये सारी श्लोका से पता चलता है कि ये प्रॉफेट मोहम्मद इज मेंशन इन हिंदू स्क्रिप्चर्स सेम एज कुरान। सो इट इज क्लियर दैट ये सारे श्लोका से पता चलता है कि द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर। और ये हिंदू स्क्रिप्चर्स की बुक में भी मेंशन है और हमको उनकी गाइडेंस को मानना चाहिए। मैंने जितने भी रेफरेंस दिया भविष्य पुराना के, कल्कि पुराना के, अथर्ववेद के, तो अगर ये सारे श्लोका अगर किसी और इंसान के ऊपर फिट बैठते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो, लेकिन ये सारे श्लोकास फिट बैठते हैं नन अदर देन बट द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और प्रॉफेट मोहम्मद ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए आए हैं। सो दैट्स व्हाई ही इज मेंशन इन ऑल द स्क्रिप्चर्स। पॉइंट नंबर 4, अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शराब, अल्कोहल इन बोथ द रिलीजन्स। के इस्लाम में और हिंदुइज्म में शराब के बारे में क्या बोला गया है कि ये अलाउ है या नॉट अलाउड है। इन इस्लाम इट इज मेंशन इन कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में अल्लाह कहते हैं, ए ईमान वालो शराब जुए से बचो, ये सब शैतानी काम है और ये सब नापाक काम है, इससे बचो ताकि तुमको कामयाबी मिले। इफ यू वांट सक्सेस यू हैव टू लीव द अल्कोहल। तो कुरान प्रोहिबिट करता है, मना करता है शराब पीने से और जुआ खेलने से। तो इन इस्लाम इट इज क्लियरली मेंशन इन कुरान द शराब इज हराम। हराम कहते हैं जो भी चीज जो प्रोहिबिटेड है, जो अलाउ नहीं है, उसको कहते हैं हराम। अब देखते हैं हिंदुइज्म में शराब के बारे में क्या बोला गया है। देयर इज अ स्क्रिप्चर, उसका नाम है मनुस्मृति। ये हिंदू धर्म की किताब है मनुस्मृति। इट इज मेंशन इन मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 55 में कि जो आम आदमी है उसको शराब नहीं पीना चाहिए। जो लिकर है
वो उससे आम आदमी को बचना चाहिए। द कॉमन मैन शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल और लिकर, ये क्लियरली लिखा है मनुस्मृति में। इट इज फर्दर मेंशन इन मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55 में कि अगर कोई पुजारी का कत्ल करता है, पुजारी को मारता है, या शराब पीता है, या चोरी करता है, तो ये सारे जो काम है वो बहुत बड़े क्राइम्स हैं, बहुत बड़ा अपराध इसको माना जाता है। तो क्लियरली लिखा है मनुस्मृति में कि इफ अ पर्सन किल अ पैरिस्ट, पुजारी को अगर कोई मारता है, और ड्रिंक लिकर, अगर वो शराब पीता है, और स्टीलिंग, अगर वो क्या करता है, चोरी करता है, तो ये सब आर कॉल्ड मेजर क्राइम्स। तो ये सब जो है वो बहुत बड़े जुर्म हैं, बहुत बड़े क्राइम्स है। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम भी प्रोहिबिट करता है शराब पीने से, और हिंदू धर्म भी मना करता है शराब पीने से। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे एरिया में मैं देखता हूं कि एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स, हिंदू लोग जो है वो ज्यादा शराब को पीते हैं। मुस्लिम्स भी पीते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द आयत ऑफ कुरान। उन लोगों को कुरान की आयत नहीं पता है, या तो फिर पता भी होगी लेकिन फिर भी उन लोग शराब पीते हैं। तो ये लोग गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनका स्क्रिप्चर्स उनको मना करता है शराब पीने से। सो इट इज क्लियरली मेंशन इन इस्लाम एंड हिंदुइज्म कि शराब इज हराम, शराब इज प्रोहिबिटेड। इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ एंड इट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग। पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही हम लोग का ये कंक्लूजन निकलता है कि द जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है हिंदुइज्म और इस्लाम में वो सेम है। इस्लाम कहता है द गॉड इज वन, अल्लाह एक है, और हिंदुइज्म भी कहता है कि गॉड इज वन। एंड इन इस्लाम देयर इज अ प्रेयर कॉल्ड नमाज, और सिमिलरली वैसे हिंदुइज्म में भी है शष्टांग नमस्कार। और इस्लाम कहता है द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर। और ये कुरान से भी प्रूफ है और हिंदू स्क्रिप्चर से भी प्रूफ है। हिंदू स्क्रिप्चर में कल्कि अवतार का नाम आया है कि अंतिम ऋषि जो है वो है कल्कि अवतार, और जो कल्कि अवतार का जो डिस्क्रिप्शन है वो हूबहू मैच करता है नन अदर देन बट द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिससे वो पूरा प्रोफेसी जो है वो मैच कर रहा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद ही एक वो इंसान है जिससे कल्कि अवतार का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैच करता है। तो ये पता चलता है कि तो प्रॉफिट मोहम्मद इज अ कल्कि अवतार। एंड फाइनल थिंग इज लिकर। लिकर जो है वो प्रोहिबिटेड है इस्लाम में भी और हिंदू धर्म में भी। तो ये थी कुछ सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। थैंक यू।